विभीषण जी ने कहा अशोक वाटिका में पुरुष का जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकता। एकती थी, पुरुष नहीं जा सकता है। पुरुष क्यों नहीं जा सकता? माता जानकी की आंखों में इतना तेज था, अगर माता जानकी ने एक बार भी आंख उठाकर देख दिया तो वो जल के भस्म हो जाएगा। आप कहेंगे स्वामी जी अगर जानकी की आंखों में इतना तेज था तो फिर जानकी को जिस समय रावण आया हरण करने के लिए तो जानकी ने रावण को आखिर में क्यों नहीं देखा? वो क्रोध भरी आंखों से इसलिए नहीं देखा क्योंकि जिस समय रावण ने माता जानकी को तुम मन मोह चरण बंद सुख माना, जानकी के चरणों को देखा। और एक बात बतावे, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर चरणों में दृष्टि होती है तो केवल वो पुत्र की होती है प्यारी, वो किसी की नहीं होती है। क्यों? अगर मां हो ना तो व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक मुख तो छोड़ो, अगर दृष्टि से देखेगा तो मुख की ओर नहीं उसके चरणों की ओर देखेगा। जानकी जगत की जननी है और रावण ने मन मोह चरण बंद सुख माना। और जब बेटा मान लिया है तो क्या दोष है? तो जानकी को छू भी लिया, बैठा लिया। क्यों? बेटा हो गया, वो जानता था। जानकी जिस समय ब्याह कर आई तो कहीं ना कहीं रस्म होती है अपनी अपनी रस्म में, तो वहां रस्म थी कि जो बहू आती थी अयोध्या में तो हल्दी की गांठ को अंगूठे के पैर से दबाना पड़ता था। तो जानकी दबाएं, वो हल्दी की गांठ जो है उचक जाती थी। तो क्या करें? तो जितनी अयोध्या की सखियां थी तो वो हंस गई। तो जानकी ने क्रोध भरी आंख से दूर से जब हल्दी की गांठ को देख दिया तो वो जल के खाक हो गई। ये तो हल्दी की गांठ थी, अगर कहीं किसी की ओर भी जानकी ने क्रोध की दृष्टि डाल दी तो वो जल की भस्म हो जाएगा। इसलिए अशोक वाटिका में पुरुष का जाना वर्जित था। रावण तो विद्वान था, ज्ञानी था, इसलिए मन मोह चरण। आप किसी भी शास्त्र में प्रमाण देखना, जानकी जी जहां विराजमान थी वहां पैरा राक्षसनियों का ही था, महिला डिपार्टमेंट। और यहाँ पुरुष का जाना वर्जित था। हनुमान जी महाराज बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, हम तो पुरुष हैं नहीं तो हम तो जा सकते हैं। बोले आप पुरुष नहीं हैं, आप तो ब्राह्मण के भेष में हो। हनुमान जी बोले ब्राह्मण तो हम बने हैं। हो क्या? जय शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। और अरे हम तो बानर हैं। और जरा देखो आज हनुमान जी महाराज उसी रूप में गए, कर सोई रूप, कर सोई रूप। कौन सा रूप? कर सोई रूप कौन सा? जय शरीर रति राम सोई आधर ही सजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में प्रवेश कर। आप कहेंगे स्वामी जी हमने तो सुंदरकांड बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, उसमें तो लिखा। आप कहते हैं पुरुष का आना वर्जित था, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? अरे ते ही अवसर रावण ते आवा, ते ही अवसर रावण ते आवा, नारी बहो किए बनावा, संग नारी बहुलिए बनावा। ते अवसर रावण ते आवा, ते ही अवसर रावण ते आवा। रावण जाता तो था लेकिन अगले वाले उसी लाइन में आगे लिखा है, उसी पंक्ति में क्या लिखा है? रावण तो जाता तो था लेकिन रावण जो है मनुष्य के भेष में नहीं जाता था। कैसे? जैसे एक पुरुष को माता के कपड़े पहना दिए जाएं इस डिपार्टमेंट के और कहीं भी बैठा तो एकांत में कोई बता देगा कि ये पप्पू के पापा है। क्यों? और अगर एक पुरुष को माता के कपड़े पहनाने के बाद महिला डिपार्टमेंट में बैठा दो तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से रावण
जाता तो था लेकिन नारी के वेश में जाता था, इसलिए तो अकेले नहीं, कैसे संग नारी बहो किए बनावा, संग नारी बोलिए बनावा। रामचरितमानस की चौपाई बहुत कठिन नहीं है, केवल ये जीवन में भजन मांगती है। आपका जितना भजन होगा, अब देखो हमने उसी में ही अर्थ बता दिया, हम अलग से तो कहीं खोजने गए नहीं, क्यों कोई वेद वेदांत की तो बात करने नहीं, उसी में लिखा है। रावण कैसे गया, अरे ते ही अवसर रावण ते आवा, ते ही अवसर रावण ते आवा, संग नारी बहो किए बनावा, संग नारी बहो किए बनावा, ते अवसर रावण ते आवा, ते रावण ते आवा। आज रावण माता जानकी के पास गया, एक बात बताओ कितनी बार कहा, एक बार बिलोक ममेरा, एक बार देख लो, ये जितनी भी रानियां हैं ना ये सब तुम्हारी हो जाएगी, तुम इनसे बड़ी हो जाओगी। जानकी ने फटकारते हुए कहा, शर्म नहीं आती है एक पतिव्रता नारी है, सट सुनी हरिया नहीं मोई, अधम निर्लज्ज अरे लाज नहीं तोई, सट सुनी हरिया नहीं मोई। आज माता जानकी ने फटकार लगाई, रावण ने भी क्रोध में आकर एक तलवार निकाली, जानकी को 1 महीने का समय दिया, अगर 1 महीने में तुम्हारे अंदर अगर बदलाव नहीं हुआ तो मैं इसी तलवार से, आज प्यारे रावण चला गया। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष में बैठे हैं, और एक बात बतावे, जीवन में एक तो होती है भावई और एक होती है कृपा। जीवन में भावई और कृपा, लेकिन कृपा उसी को दिखती है जो भगवान का भक्त होता है, और भावई सबको दिखती है। जैसे मान लो हम कहीं गए रास्ते में और घर आके उसने कहा, पिताजी आज बहुत बाल बाल बच गए, अगर हम मोटरसाइकिल का हैंडल थोड़ा यूं ना घुमाते तो ठेला हमारे ही ऊपर चढ़ जाता। ये क्या है, एक कृपा नहीं बताई उसने, अपनी बात कही। और जो भक्त होता है, पिताजी आज भगवान की बहुत कृपा रही, आज अगर उसी समय भगवान की कृपा ना होती तो आज मैं बच के ना। कहने का मतलब कृपा उसी को दिखती है जो भक्त होता है, और भावई सबको दिखती है, कृपा हर व्यक्ति को नहीं दिखती। रावण है भावई, भावई जीवन में पहले आती है, और भावई के पहले भगवान की कृपा आ जाती है। रावण रूपी भावई जानकी के पास बाद में पहुंचा, और रावण रूपी भावई के पहले हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहले पहुंच गए, और दिख नहीं रहे हैं कहाँ, तर पल्लव में रहा लुकाई। जैसे कृपा छुपी रहती है ना, घटना जब घट जाए तब कृपा दिखती है, इसी प्रकार से जब रावण रूपी भावई चली गई तब हनुमान जी रूपी कृपा, तब हनुमान जी रूपी कृपा जानकी के सामने आई। अब जरा देखो माता जानकी त्रिजटा से क्या कह रही थी, तेजटस ने बोली कर जोरी, तेजटस ने बोली कर जोरी, माधो विपति संग नीते मोरी, मात विगते नीते मोरी, दुसह बिरहे अब नहीं सह जाय, आन काट रच चिता बनाई, आन काट रच चिता बनाई, दुसह बिरहे अब नहीं सह जाय, आन काट रच चिता बनाई, आन काट अब चिता बनाई, माते अनल पुनि देहो लगाई, माते अनल पुनि देहो लगाई। आज यहाँ पर माता जानकी ने जैसे ही कहा, यहाँ पर त्रिजटा ने कहा कि सीता तुम जगत की जननी हो, और इसके बाद भी तुम मुझसे माँ कह रही हो, और माँ कहने के बाद अग्नि मांग रही हो। अरे भारतीय सनातन धर्म में माँ बेटी को डोली पर बैठाती है,
चिता में बैठाकर अग्नि देने का काम मां नहीं करती है भारतीय सनातन धर्म में। और बेटी तुमने मुझे मां कहा है, तुम स्वयं जगत की जननी हो, इसलिए त्रिजटा ने कहा कि बेटा निसे ना आनाला मिले सोने सो कुमारी ओ आस कहे सोने जे भवन सिधारी। कहे सीता विधि बाप कोला मिले न पावक मिटाए न सोला। देखत प्रगट गगन अंगारा अबनी न आवत एक तारा। एक आकाश से तारा भी गिर जावे तो आग में जल के राख हो जाऊंगी, लेकिन जानकी के ऊपर इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। जो एक बात समझ में नहीं आई माताओं, अग्नि में माता जानकी, इसके बाद भी अग्नि की याचना कर रही है। अग्नि ने जानकी को जलाने का काम क्यों नहीं किया? किसी ने कहा अग्नि तुम दुनिया को जला के खाक कर देती हो, आग के संपर्क में जो आवे चाहे वो लोहा क्यों ना हो, लेकिन आग उसे जलाकर खाक कर देती है। लेकिन आज सीता अग्नि में, इसके बाद भी तुमने सीता को जलाने का काम क्यों नहीं किया? अग्नि कहने लगी भैया क्या करें, हम तो जला के खाक कर देते, फिर जला क्यों नहीं पाई? अग्नि कहने लगी भैया जिस समय सीता अग्नि में विराजमान हुई, राम जी ने कहा था सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करे ललित नर लीला, तुम्हें पावक मो करो निवासा। और जब जानकी अग्नि में बैठने लगी तो जानकी ने क्या किया? फिर वो पद धर ही अनल समामी। राम जी के हृदय को जानकी ने अपने हृदय में रख लिया। अब एक बात बताओ प्यारे, जिन चरणों से गंगा निकलती हो, जिन चरणों से गंगा बह रही हो, जहाँ गंगा हो वहाँ अग्नि का अस्तित्व जीरो हो जाता है। इसलिए अग्नि ने कहा मैं सीता को जलाने में असमर्थ, इसलिए मैं सीता को जलाने, अन्यथा मैं तो जला के खाक कर दूं। लेकिन देखो माता सीता ने कहा कि लंका में मुझे अग्नि नहीं मिलेगी। माता सीता रोने लगी। माता सीता रोने लगी तो सीता की आंख से आंसू गिरकर भूमि पर गिरा। और जब भूमि पर आंसू गिरा, भूमि से आवाज आई मेरी बेटी सीता तुम रो रही हो? सीता ने कहा मैया ये पृथ्वी कौन है? सीता की मां है, क्योंकि पृथ्वी से ही सीता का जन्म हुआ। बेटी तुम रो रही हो? हाँ मैया। क्यों रोने का कारण? तो सहे भी रहे अब नहीं सहे जाए। पति का वियोग बर्दाश्त नहीं होता, क्या करें? पति का वियोग बर्दाश्त नहीं होता मैया। अगर थोड़ी सी अग्नि मिल जाती तो आज सीता जल की खाक हो जाती। विरह की अग्नि में तो जल रही हो, लेकिन मेरा प्राण नहीं निकल रहा। मैंने लंका में सबसे अग्नि मांगा, लेकिन मैया किसी ने मुझे अग्नि नहीं दिया। पृथ्वी से आवाज आई सीता तुमने अपनों से मांगा होता तो तुम्हें अग्नि मिल जाती, तुमने अपनों से मांगा ही नहीं। सीता ने कहा इतनी बड़ी लंका में हमारा कौन है? इस लंका में हमारा कौन है? उसी समय पृथ्वी से आवाज आई सीता तुम्हारा जन्म कहां से हुआ? बोले पृथ्वी माता के गर्भ से। और जिस अशोक वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो इसका जन्म कहां से हुआ? बोले पृथ्वी के गर्भ से। और एक गर्भ से जिनका जन्म होता है उनका संबंध बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन। एक गर्भ से जिनका संबंध होता है उनका संबंध बहन भाई का होता है। सीता इसके नाते अशोक तुम्हारा भाई है। अब मैया सीता ने क्या कहा? सोना ही विनय मामा बेटा पे अशोका। सोना ही विनय बेटा पे अशोका। सत्य नाम कर हर मम शोका। सत्य नाम करे हर मम शोका। नूतन के से
समाना, नूतन किस लय अनल समाना। आदे अगनि जन करहि निदाना, देहि अगन जन करहि निदाना। आज मैया जानकी ने जिस समय अशोक से प्रार्थना की, अशोक से आवाज आई, अरे सीता मैं तुम्हारा भाई हूं और भाई से अग्नि मांग रही हो। अरे सीता एक भाई से तुम अग्नि मांग रही हो। तुम्हें पता है भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि केवल 2 लोग देते हैं। क्यों? भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि केवल 2 लोग देते हैं, एक तो उसका पति, दूसरा उसका बेटा। अग्नि केवल 2 लोग देते हैं। और सीता आज तुम भाई से अग्नि की याचना कर रही हो। अरे भाई आज बहन को विदा करता है जब, तो बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु जब कलाई पर राखी बांधती है ना तो बहन कहती है, प्रभु हे भगवान हमारे भैया के हाथ इतने लंबे करना, अगर जिस दिन इस बहन पर मुसीबत आवे, भैया के कदम ना बढ़े लेकिन हाथ मुसीबत तक पहुंच जावे, इसलिए मेरे भाई के हाथ इतने लंबे करना। ये बहन कहते। और आज सीता ने कहा, सुख भाई आज क्या तुम अग्नि देने का काम नहीं करोगे? अग्नि तो केवल 2 लोग देते हैं, एक तो उसका पति, दूसरा उसका बेटा। लेकिन सीता तुम चिंता मत करना, तुम्हारा पति यहाँ है नहीं, तुम्हारा पति यहाँ है नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारा भांजा हनुमान हमारी पीठ पर बैठा है, यही तुम्हें अग्नि देने का काम करेगा। और हनुमान जी ने ही माता जानकी को अग्नि दी। आपका है प्रमाण। देखो सुंदरकांड पढ़ने वाले, कपि कर हृदय विचार, दीन मोद्र का डार तब जन अशोक अंगार। क्या लिखा? अंगार लिखा। और अंगार माने रसगुल्ला, अंगार माने होता है अग्नि का छोटा रूप, अंगार माने अग्नि का छोटा रूप। अब ईमानदारी से बताओ माता जानकी को अग्नि किसने दिया? सुंदरकांड का प्रमाण है, अपने मन से नहीं बोल रहा। किसने दिया? कपि कर हृदय विचार, विचार कर रहे हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मोद का डार तब जन अशोक अंगार। आज माता जानकी को जिस समय बुद्धि भेगी अंगार की हुई, माता जानकी ने स्वीकार। और जब अंगूठी को मुद्री को देखा तो संशय हो गया, लगा जाने न जाए निशाचर माया। उसी समय हनुमान जी महाराज कूद पड़े, हनुमान जी महाराज कूद पड़े। और हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा, मैया का दुख बहुत है, ऐसे नहीं जाएगा, इसलिए कथा सुनाने लगे। सुनो ये राम की कहानी, सुनो ये राम की कहानी, राम की कहानी, सुनो ये राम की कहानी। एक बात याद रखना, कथा से जीवन का दुख चला जाता है, व्यथा चली जाती है। और अगर आपको कथा सुनने के बाद अगर आपके जीवन की व्यथा ना जाए तो समझ लेना या तो कथा हुई नहीं या तुमने कथा को सुना नहीं। 2 कारण। अगर कथा तुम्हारे जीवन की व्यथा मिटा देती है और कथा सुनने के बाद अगर तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त ना हो तो समझ लेना या तो कथा कही नहीं गई या फिर तुमने कथा को सुना नहीं। क्या? सुनो ये राम कहानी, सुनो ये राम कहानी, कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो ये राम कहानी,
राम राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले, मधुबरी वाले। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। जय हो। फल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। फल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को, छल बल से ले गया छल के। उस जनक सुता सीता को, छल बल से ले गया छल के। बड़ा दुख पावे राजा, ओ बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज ने माता जानकी को भगवान की कथा सुनाई, दुख चला गया। प्रमाण है, सुनते सीता कर दुख भागा। इसका मतलब कथा सुनते ही दुख समाप्त हो जाता। सुनते सीता लागी सुने। अब हम सुने ही नहीं तो कहां से जाएगा। और यहां जब दुख चला गया, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, तो हे सोचो, यहां माता जानकी ने जैसे हनुमान जी महाराज को देखा, हनुमान जी महाराज ने कहा भैया चिंता मत करो। बोली तुमसे क्या,
तुम इतने से हो, क्या तुमसे कार्य हो पाएगा? तो उसी समय हनुमान जी ने अपना बड़ा शरीर किया, कनक भूधराकार शरीरा, माता जानकी को थोड़ा तो विश्वास हुआ। लेकिन जब माता जानकी से जब परिचय हो रहा था तो हनुमान जी ने परिचय कह दिया, राम दूतों मैं मात जानकी। इसके बाद भी मैया जानकी ने हनुमान जी से बेटा नहीं कहा। आप सुंदरकांड पढ़ा, फिर हनुमान जी ने कहा, यह मुद्रिका मात में आनी, दोबारा मां कहा। इसके बाद भी बेटा नहीं कहा। हनुमान जी महाराज समझ गए बुद्धिमताम वरिष्ठम है। क्यों? बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं आपका बेटा हूं। माता जानकी मौन रही। और जब सुंदरकांड का प्रमाण है, माता जानकी से हनुमान जी महाराज ने 9 बार मां कहा, तब माता जानकी ने कहा, हे सुत कपि सब तुम ही समान। तो इसके बाद बेटा कहा, जब 9 बार मां कहा। क्यों? क्योंकि बेटा जो है अपने मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। इसलिए 9 बार का प्रमाण क्या है? राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कहे सहदानी। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान केता। जन जननी मानव जिये होना, तुम ते प्रेम राम के दोना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, वस कहे कपि गद गद भयो, भरी बिलोचन नीर। आगे कहे कपि हृदय धीर धरो माता, सुमेर राम सेवक सुखदाता। निश्चर निकर पतंग सम, और रघुपति बाण कृषान। जननी हृदय धीर धरो, और जरे साचर जान। अब मां तुम्हें जाओ लेवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित आइए रघुवीरा। 9 बार हनुमान जी महाराज ने वो काम किया जो राम जी ने कहा था, बहु प्रकार सीते समझायो। क्या कहा? कछुक दिवस जननी धर धीरा, समझा रहे। और कहे बल, क्या कहा? कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित आइए रघुवीरा। ये बल की बात हो रही, और आप कहें बिरह की बात। और बताओ, राम जी ने कहा था कहे बल बिरह बेग तुम आयो। यही प्रश्न माता जानकी ने कहा, सहजीवान सेवक सुखदायक, और कबहु किशोरति करत रघुनाथ। हनुमान जी महाराज तुम राम जी के दूत हो, तो ये बताओ क्या राम जी हमें कभी याद करते हैं? राम जी ने सीने की तरफ देखा, बाप प्रभु अगर तुम्हें न लाते तो फंस गए होते। माता जी भी वही पूछ रही है जो तुम कह रहे थे। क्या पूछा? राम जी हमें कभी याद करते हैं? अब बताओ, पिता कैसे बेटा से कहे, बेटा तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। बेटा से कह सकता है क्या? और कहेगा तो क्या मर्यादा रहेगी क्या? इसके मतलब आज राम जी ने जो हनुमान जी से कहा, वो हनुमान जी की परीक्षा ले रही है। क्यों? अगर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो हमारा बेटा भी मर्यादित होना चाहिए। देखो, आज अगर बेटों की बात करें तो श्रवण कुमार का नाम आता है। लोग चाहते हैं बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। एक बेटा खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी एक बात बताओ। हमने कहा बताओ। बोले माता पिता तो चाहते हैं श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, लेकिन मैं भी श्रवण कुमार बनना चाहता हूं। हमने कहा चाहते हो? अरे बन जाना चाहिए। बोले क्या करें? बनना चाहते हैं लेकिन बने नहीं है। हमने कहा बने क्यों नहीं हो? बोले बने तो तब, बोले तब हमारे माता पिता अंधे तो। हमने कहा गजब हो गया। ऐसे अगर श्रवण कुमार मिल जाए तो माता पिता का कल्याण होगा क्या? क्यों? यही तो विडंबना।